हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये आपकी 8 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं चाहूंगा अगर आप लोग अभी रिसेंटली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुए हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। रीजन बीइंग, मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम जो आपके एडवर्टाइजमेंट कवर अप करे हैं वो आपके फ्रेशर्स के लिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा जिनको आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक अच्छा रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, चाहे कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो इम्पैनलमेंट की वैकेंसी निकलती है वो कोई वैकेंसी हो, यानी कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग निकलेगी तो आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब हम इन डिटेल्ड वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपके नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि हमारी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको आप सभी लोग एनएससीएल के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएससीएल जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इन लीगल डिपार्टमेंट की कर रहा है, और इसमें जो उन्होंने हमारे लिए मैक्सिमम एज रखी है वो 30 इयर्स की एज रखी है। इट मींस अगर आप अभी बिलो 30 इयर्स हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 25 2023। 25 सितंबर 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, यानी कल का ही दिन इसका लास्ट डे है। आपको मेक श्योर करना है कि आप कल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट कर ले, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को एनएससीएल के पूरे डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एनएससीएल का पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। इनकेस स्टिल कोई क्वेरी आपकी रह जाती है जो आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट या फिर टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका मैं टाइमली बेसिस पे रिप्लाई ना करूं, और उसकी क्वेरी अपने साइड से एसएप करने की कोशिश करता हूं मैं कि वो रिजॉल्व हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग एनबीए के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आती है। ये एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो आपको टेक्निकल ऑफिसर की करी जा रही है, और स्पेशलाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में मांग रहा है। इसी के साथ जो हमें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है एनबीए के द्वारा वो हमारा 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं एज के रिगार्डिंग। एज में बोला गया है अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें आपसे एलएलबी की डिग्री प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक अवेलेबल है वो एनबीए का है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा डिटेल्ड एनबीए का एडवर्टाइजमेंट का एनालिसिस मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को फिलअप करने की भी लास्ट डेट कल है, इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप आज में या फिर कल में अपना रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट कंप्लीट कर ले, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि फ्रेशर्स की तो अपॉर्चुनिटी अभी आपने बताई नहीं, मैं पहले वो अपॉर्चुनिटी कवर अप कर रहा हूं जिनकी कल लास्ट डेट है, तो इसलिए मैं वो अपॉर्चुनिटीज आपको पहले डिस्क्लोज कर रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकली है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जिसको आप सभी लोग एनएसआईसी के नाम से जरूर जानते होंगे। एनएसआईसी में जो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है वो हमारी 2 निकली है, और ये हमारे लॉ एंड रिकवरी डिपार्टमेंट में निकली है। आपको एज अ लीगल ऑफिसर हायर किया जाएगा, और अगर आपकी एज बिलो 28 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए लास्ट डेट रखी गई है 29 सितंबर 2023। फ्रेशर्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको थर्ड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एनएसआईसी का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अब अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकली है सतलुज जल विद्युत निगम, जिसको आप सभी लोग एसजेवीएन के नाम से जरूर जानते होंगे। एसजेवीएन जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ फील्ड ऑफिसर की कर रहा है, और जो इसमें हमसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। रेम्यूनरेशन में बोला गया कि आपकी सैलरी 60,000 रुपीज मंथली होगी, और साथ ही साथ इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 9 अक्टूबर 2023। बिफोर 9 अक्टूबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और फ्रेशर्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोर्थ लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकली है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस में। इसमें आपको एज अ यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाएगा और आपको डेजिग्नेट भी यंग प्रोफेशनल के तौर पे किया जाएगा। फ्रेशर्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी। इसमें आपको सैलरी के तौर पे 33,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जा रहा है, और सिर्फ एलएलबी की डिग्री आपसे मांगी गई है। इसमें आपको बोला गया है कि आपको अपना फॉर्म, यानी इसमें आपके लिए गूगल फॉर्म निकाला गया है, आपको सिर्फ घर बैठ के गूगल फॉर्म फिलअप करना है, और बिफोर 30 सितंबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और जो इसका प्रोसेस है वो भी बड़ा सिंपल है। आप जब अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर देंगे, आपको ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू भी आपका बहुत शॉर्ट इंटरव्यू है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिफ्थ लिंक इसी का है, आप इसे क्लिक करेंगे, आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और उस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी हमारी फ्रेशर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है, जिसको आप सभी लोग AERA के नाम से जरूर जानते होंगे। इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल की करी जा रही है, और ये फॉर्म भी फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं, सिर्फ आपसे एलएलबी की डिग्री मांगी गई है। अगर आपकी एज बिलो 32 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की। इन्होंने बोला है आपकी सैलरी 50,000 से लेके 56,000 के इन बिटवीन होगी एज पर योर क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट 4 अक्टूबर
इससे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 6th लिंक अवेलेबल है वो इसी के डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकली है हमारे सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ, जिसको आप सभी लोग CTIL के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें लीगल प्रोफेशनल की करी जा रही है, और साथ ही साथ इसमें हमारे लिए सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं निकाली गई है, साथ ही साथ जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए निकाली गई है, और जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। इसमें हमारे लिए 3 पोजीशंस में वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेशर्स के लिए जो हमारी पोजीशन निकाली गई है वो हमारे रिसर्च एसोसिएट की निकाली गई है, और इसमें एज रखी गई है 28 ईयर्स। इट मींस अगर आपकी एज 28 ईयर्स से बिलो है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज अ फ्रेशर आपको जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी पोजीशन निकाली गई है CTIL में हमारे लिए, वो निकाली गई है यंग प्रोफेशनल की। इसमें बोला गया है आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी हमें 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी पोजीशन के बारे में जो निकाली गई है एसोसिएट की पोजीशन। इसमें आपसे LLB की डिग्री और मिनिमम 3 साल का वर्क एक्स मांगा गया है। इट मींस 3 साल आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और बोला गया है अगर आपकी एज बिलो 45 ईयर है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी बोली गई है आपकी 80,000 से लेके 1,45,000 के इन बिटवीन होगी। फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 27 सितंबर 2023 रखी गई है। इट मींस आपको बिफोर 27 सितंबर ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकली है हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी HSLS से। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है, और हरियाणा के लगभग हर सिटी में आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, फ्रेशर्स के लिए भी और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए भी। नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने 25 निकाली है, और 3 पोजीशन में वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने जो सबसे पहली डेजिग्नेशन निकाली है वो निकाली है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, और जो सेकंड वैकेंसी है वो डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, और जो हमारी थर्ड वैकेंसी निकाली गई है वो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी निकाली गई है। ये आपकी जो जॉब है आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ काम करना पड़ेगा असिस्टेंट के तौर पे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ यानी PP के साथ आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलती हैं जो आप कोर्ट रूम्स में नहीं सीखते हो और किसी सीनियर लॉयर के अंडर में भी नहीं सीख पाते हो, जो आपको PP के अंडर में चीजें सीखने को मिलती हैं। टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं कि आपको क्या सीखने को मिलता है, तो आपको अपना जस्टिस सिस्टम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने को मिलता है, और मल्टीपल चीजों में आपको जुगाड़ सीखने को मिलता है कि कैसे हमारा पुलिस सिस्टम जुगाड़ फिट करता है काफी केसेस के अंडर में। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज का जरूर पार्ट बने, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं करी गई है कि बाहर के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये बात नहीं कही है। बाकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, तो मैं चाहूंगा आप लोग फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। बाकी ये HSLS के ऊपर है कि वो आपके फॉर्म को एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। बात कर लेते हैं, ये आपका जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। और मैं आपको कुछ सिटीज के बारे में बता देता हूं जो HSLS ने आपके लिए निकाली है। अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर और काफी सिटीज के अंदर पोजीशंस आपके लिए निकाली गई हैं। ये फॉर्म आपका ऑफलाइन फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को भी आप अच्छे से समझ लें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 8th लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, आपकी कोई क्वेरी बचेगी ही नहीं। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं मैं जरूर रिप्लाई करता हूं।
बाकी मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही टाइमली अपडेट्स मिल जाए रिगार्डिंग वैकेंसीज तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। थैंक यू सो मच।